बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का तूफान, शरह 42.27% से तजावुज कर गई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.37% तक इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। आटा, चीनी, मटन, बीफ, सब्जियां, घी, चावल, खुला दूध समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन, अंडे, LPG, दाल, चना, लहसुन, दाल मसूर और दाल मूंग पर मुश्तमिल 8 अशिया सस्ती हुई है। हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में आटा, चीनी, मटन, बीफ, सब्जियां, घी, चावल, खुला दूध समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि चिकन, अंडे, LPG, दाल, चना, लहसुन, दाल मसूर और दाल मूंग पर मुश्तमिल 8 अशिया सस्ती हुई हैं। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.37% तक इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 42.27% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 1.37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 12.43%, आलू 11.37% और प्याज 9.26% महंगे हो गए। चीनी की कीमत में 5.48, केला 5.31% और कुकिंग ऑयल की कीमत में 4.27% इजाफा हुआ। आटा 4.06%, वेजिटेबल घी 4.01% और लॉन के कपड़े 2% महंगे हो गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान दही 1.89%, दूध 1.82% और चाय की पत्ती 1.79% महंगी हुई। माचिस की कीमत 1.63%, बासमती चावल 1.24% और नमक की कीमत 1.21% बढ़ गई। चिकन, लहसुन, अंडे, LPG, दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। IMF की शराइत पर अमल दरामद, बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। IMF की शराइत पर अमल दरामद, बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है। महंगाई से लोगों की चीखें निकल आई हैं। महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है कि अभी आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खाना भी अफोर्ड नहीं कर रहा। 2 वक्त की रोटी खाने की तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बंदा 1 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। इस बार पोस्ट बंदे का तो जीना आराम हो गया जी इस दौर में। इनकम कोई है नहीं, जो 30 से 40,000 कमा रहे हैं मंथली, उसका भी घर का चूल्हा बुझ रहा है। इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का जीना जो है ना तंग कर दिया है। कीमतें जो है चीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़। बाकी इलाज और तालीम तो दूर की बात है, लोग महंगाई की वजह से बहुत सख्त परेशान है। बहुत मुश्किल है गुजारा, गरीब तो मर गया है बिल्कुल। आटा घ्यो चीनी जरा जरूरियात शान हो नहीं महंगे ने, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे तो समझ से बाहर हो गया। अब क्या निजाम है? कमर तोड़ महंगाई होगी मेरे भाई, मिडिल क्लास आदमी को कुचल कर रख दिया। बिजली का बिल दें, खाएं, कहाँ जाएं? बहुत ज्यादा महंगाई, हम इस महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई के सताए अवाम को भी बिजली का एक और झटका, कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। 8 माह में बिजली सारिफीन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक इजाफी वसूल करने की इजाजत दे दी गई। नेपरा के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन से 8 माह में 99 पैसे से 2 रुपए यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन से 89 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट तक इजाफी वसूली की जाएगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए यूनिट तक इजाफी वसूल करने का फैसला किया गया है। कराची के शहरियों से 13 रुपए 87 पैसे यूनिट तक इजाफी वसूल करने की इजाजत दी गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि PTI के जामा कारकुन अली बिलाल को अस्पताल लाने वालों की शनाख्त हो गई। अस्पताल में डेड बॉडी छोड़कर जाने वाले
والے دونوں ملزم گرفتار ہو گئے ہیں۔ جہانزیب اور عمر کے ناموں سے شناخت ہوئی ملزمان نے دعویٰ کیا کہ علی بلال کی ہلاکت فوٹو اسٹیڈیم پل پر حادثے کی وجہ سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بلال پر تشدد ہوا تھا، جسم کے 26 حصوں پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے دونوں لڑکوں کو شناخت کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کے جاں بحق ہونے کا معاملہ علی بلال کے والد لیاقت علی کے بیان کے بعد کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ والد کے مطابق بیٹے پر کس نے تشدد کیا میں نہیں جانتا، وزیر اعلیٰ اور آئی جی سمیت کسی اہلکار کو نامزد نہیں کرنا چاہتا، چشمدید گواہ نہیں ہوں، جب درخواست لکھی اس وقت بہت پریشان تھا۔ کوئی اس میں انوالو نہیں ہے، نہ میں سی ایم صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں، نہ ڈی آئی جی کو، نہ آئی جی کو، نہ ایس ایچ او کو، نہ کسی اور کو، کیونکہ میں آئی وٹنس ہی نہیں ہوں کسی کو خراب کروں۔ میں نے اللہ کے پاس جا کر جواب نہیں دینا، میں نے دینا وہاں پر بھی جواب دینا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی تنقید، کہتے ہیں کہ علی بلال کے خاندان کو دباؤ میں رکھا گیا، صبح بیان لینے کے لیے غائب کر دیا گیا۔ شاہ کی جو ہے وہ ڈیتھ باڈی جو ہے ڈیڈ باڈی 7:07 پر سروسز ہاسپٹل میں ریسیو ہوئی، اور جس ڈاکٹر نے ریسیو کی اس ایم ایس کو معطل کر دیا گیا، جس نے پوسٹ مارٹم کیا پتہ چلا اس کو بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ پی ایم ایل این کے رانا مشہود، سی سی پی او لاہور، کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور رات 3 گھنٹے ان کے خاندان کو اوپر دباؤ ڈالتے رہے ہیں، ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتے رہے ہیں، صبح ان کے بیانات لینے کے لیے ان کو غائب کیے رکھا۔ یہ کور اپ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ترازو کے پلڑے برابر کرا کر کل الیکشن کرا دو، مریم نواز کا پھر واضح اور دو ٹوک پیغام، عمران خان کا پھر سے لفظی ریمانڈ لے لیا، کہا اسٹیبلشمنٹ نے گن کا ٹوکرا سر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے، عمران کے سہولتکار ایک ایک کر کے فرار ہو گئے۔ عمران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار، عمران کو لانے والے، نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار، آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ واپس لو، لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈاکے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آج بھی دندناتا پھرتا ہے، عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے۔ انتخاب ہوگا لیکن پہلے احتساب ہوگا، الیکشن ہوگا ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے۔ آئی ایس آئی، آئی بی اور سی ٹی ڈی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی مخالفت کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، سیکیورٹی پر بریفنگ، اداروں کے حکام نے رائے دی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی متفقہ طور پر پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کرانے کی مخالفت، سیکیورٹی تھریٹس کے پیش نظر الیکشن کمیشن کو انتخابات نہ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کو آئندہ ہفتے بلا لیا۔ وزارت دفاع اور حساس اداروں کے حکام بریفنگ دیں گے۔ الیکشن کمیشن چیف سیکرٹریز اور آئی جی سے بھی بریفنگ لے گا۔ تمام اداروں کی بریفنگ کے بعد آئندہ ہفتے الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی میں الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ سیکیورٹی اداروں نے بریفنگ کے دوران سیکیورٹی تھریٹس پر چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا۔ آئی ایس آئی، آئی بی اور سی ٹی ڈی حکام نے رائے دی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ سیکیورٹی حکام نے کہا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ ہیں، پنجاب کے کئی اضلاع میں بھی تھریڈ الرٹ موجود ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ حساس اداروں نے زمینی حقائق سے آگاہ کیا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے 3.5 لاکھ اضافی نفری بھی مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب میں پولیس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 2,97,000 اہلکار درکار ہوں گے۔
जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खदशात। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मुतबादल पार्टी क़यादत का मामला भी तय कर लिया गया। गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी पार्टी के फैसले करने में बाइख्तियार होंगे। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी से पहले पार्टी टिकट्स को फाइनल करने की भी कोशिश। आइंदा 4 से 5 रोज में दोनों सूबों की टिकट्स फाइनल कर दी जाएंगी। अगले हफ्ते से इंतखाबी जलसे शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पीटीआई ने जनूबी पंजाब और केपी से भी पार्टी कारकुनों को जमान पार्क बुला लिया। कारकुन मरहलावार दिन और रात के औकात में जमान पार्क में ड्यूटी देंगे। पीटीआई का जमान पार्क में मजीद कैंप लगाने का भी फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि अगर कोई सरकारी इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार करेगा तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद राजा बिशारत से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आईनी तौर पर कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। अगर शहबाज शरीफ अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट बनेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह घर जाएंगे। लाहौर में 8 मार्च को जमान पार्क में निगरान वजीर आला ने सानेहा मॉडल टाउन की खूनी तारीख दोहराई। इस खूनरेजी का हिसाब निगरान वजीर आला को हर सूरत देना पड़ेगा। परवेज इलाही ने कहा कि राना सनाउल्लाह सानेहा मॉडल टाउन, सानेहा 25 मई और सानेहा जमान पार्क में मुलव्वस हैं। हज अखराजात तकरीबन 3.5 लाख रुपए बढ़ गए। सिंध और बलूचिस्तान से हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। पंजाब और केपी से हज अखराजात 11,75,000 रुपए मुकर्रर। हज दरख्वास्तें 16 से 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। नामों का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा। हज अखराजात तकरीबन 3.5 लाख रुपए बढ़ गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान से हज अखराजात 11,65,000 रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पॉलिसी में मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं। शिमाली रीजन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहमियार खान, सियालकोट अंदाज़तन पैकेज जो हैं 11,75,000 रुपये। जनूबी रीजन कराची, क्वेटा, सकर अंदाजन उसका पैकेज जो है 11,65,000 रुपये हैं पाकिस्तानियों में। जो पैसे उनके बचत हो जाए, इस तरह पिछले साल हमने उनको पैसे वापस करे थे, इंशाल्लाह फिर उनको भी वापस करेंगे। हज 2023 के लिए मुल्की कोटा 1,79,210 अफराद मुकर्रर है। मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं पाकिस्तान में हज अखराजात पड़ोसी मुल्कों से कम हैं। आज़मीन से सिर्फ ज़रूरी अखराजात लिए जाते हैं। इमसाल सरकारी हज स्कीम के अखराजात खित्ते के देगर ममालिक मसलन इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम है। मसलन इंडिया से हज अखराजात पाकिस्तानी रुपया के हिसाब से 13.5 लाख से मुतजाविज़ हैं। आज़मीन हज के फीडबैक पर कुछ सहूलियात में इजाफा किया गया है। हम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में मशायर ट्रेन की सहूलत लेने में हम कामयाब रहे। वफाकी वजीर ने बताया हज दरखास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारफ कराई है। रिजवान अहमद ग़लज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। रोयत हिलाल कमेटी के लिए दम पुख्त पुलाव, टिक्का बोटी, चिकन कढ़ाई, बीफ और हलवे की तैयारी धरी रह गई। 22 मार्च को रोयत कमेटी इजलास के लिए पुरतायुश डिनर के इंतजाम की हिदायत की गई थी। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन, मेन्यू मनसूख, चाय के इंतजाम की तजवीज़। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर का कहना है कि निगरान हुकूमत की फ़ायदशारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी उमूर की जानिब से ये कहा गया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 22 मार्च को पेशावर में होगा। बड़े पैमाने पर शुरका की ज़ियाफत के लिए लजीज, पुरतायुश और चटपटे पकवानों के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। टेंडर के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के मौका पर VIP और आम अफराद के लिए अलग अलग 100 अफराद के खाने का एहतमाम करने का फैसला किया गया। टेंडर में VIP के अशाइये के लिए दम पुख्त 2 तरह के पुलाव, कढ़ाई, टिक्का, बीफ और हलवे के अलावा 2 तरह का सलाद भी शामिल किया गया था। एक तरफ की किफ़ायत शहरी से चलें और दूसरी तरफ जो है इतने लवाजमात हो रहे हैं, चांद भी पता नहीं नज़र आता है कि नहीं आता, और हुकूमत ये नहीं देखती कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है। ये जो पुरतकल्लुफ़ प्रोग्राम चल रहा है इसको नहीं होना चाहिए।
पुरअमन तरीके से और एक आजाना तरीके से काम करके और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हामिद अली का कहना है तमाम इंतजामात मरकजी हुकूमत की जानिब से थे। मेरा ख्याल है जो इसके अंदर मेन्यू फ्लोट हुआ है जो 100 बंदों का या इस तरह, उसको भी अभी हम सुबह हमने मीटिंग की है कि उसको भी हम शॉर्ट कर लें। मामला जब सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आया तो महकमा औकाफ को टेंडर मंसूख करना पड़ा। एहतिशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक फ़लस्तीनी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमने पूरी दुनिया से कहलवाया कि इस्लामोफोबिया गलत है, मुसलमानों को मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। As far as Pakistan is concerned, I can imagine a time when Pakistan would be able to recognize Israel, but it would not be possible without first the people of Palestine making that decision. Our country is clear, our people are clear, our history is clear. We pride ourselves that our passport never recognized an apartheid state. And at a time when South Africa were one of those countries, our passports used to say that our passports are valid for all countries except South Africa and Israel. Today there is one apartheid state left in the world, and Pakistan does not recognize it. सरगोदा में मामूली तलख कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। वाक़या थाना करटाना के इलाके 36 जनूबी पुल पर पेश आया। जाम बहक होने वालों में शहराज भट्टी, सजावल घुमन उर्फ सनी घुमन शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। सरगोदा में मामूली तलख कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए। वाक़या थाना करटाना के इलाके 36 जनूबी पुल पर पेश आया। जाम बहक होने वालों में शहराज भट्टी, सजावल घुमन उर्फ सनी घुमन शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। कराची की गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में खौफनाक आतिशबाजी की। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फर्नीचर मार्केट में लगी आग से 14 दुकानें जल गई। लाखों रुपए का सामान राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया है। कराची के गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में खौफनाक आतिशबाजी हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फर्नीचर मार्केट में लगी आग से 14 दुकानें जल गई। लाखों रुपए का सामान राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल भी जारी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ अपनी सरजमीन के 1-1 इंच से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। KMC की अराजी पर कब्जा। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नोटिस। KMC ने डालमिया रोड पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करना शुरू कर दिया। एंटी एनक्रोचमेंट का अमला गैर कानूनी तामीरात कर रहा था। आपको बताएं कि KMC हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करना शुरू कर दिया है। ये एक्शन लिया गया है और KMC की अराजी पर इन्हदामी कार्रवाई जारी है। एंटी एनक्रोचमेंट का अमला गैर कानूनी तामीरात कर रहा था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में अफसरान गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। ज़राए का कहना है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर में एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस ने एडिशनल डायरेक्टर शहजाद अहमद पर हमला करके लातों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। KDA सिक्योरिटी अमले ने एंटी एनक्रोचमेंट के एहलकारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। DG KDA मोहम्मद अली शाह ने शहजाद अहमद को मुअत्तल कर दिया। एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसर के शहजाद अहमद से DG KDA के दफ्तर में किसी मामले पर तलख कलामी हुई थी। MK रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमारे मुआशरे में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हमारे पास इंसाफ का निज़ाम मौजूद नहीं। कराची में जर्नल वर्कर्स के इजलास से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रोज़े अव्वल से हक़ व बातिल की जिद्दोजहद जारी है। हमें ये फैसला करना है, खामोश बैठकर जुल्म को अपना मुकद्दर समझना है या फिर जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अपने आप को सुरखरू करना है। अब कोई मदद नहीं आनी, हमें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना है। जो लोग समझ रहे हैं कि कराची लावारिस है, जिसका दिल करे यहाँ कर बदमाशी करे, हम सारे बदमाशों को कहते हैं कि वो अपनी हद में रहें।
जश्न बहारा रुस्तम पंजाब दंगल का टाइटल गुजरांवाला के अदनान टायरावाला ने जीत लिया है। उन्होंने शाहिद पहलवान को चित करके बरतरी साबित की। मोहम्मद यूसुफ अंजुम तफसीलात बताएंगे। पंजाब स्टेडियम लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जिली इंतजामिया के जेर एहतमाम देसी कुश्ती का मेला सजा। दंगल में छोटी बड़ी कुश्तियों के 30 जोड़ पड़े। क्या बात है, वाह रे वाह। रुस्म पंजाब टाइटल के लिए गुजरांवाला के अदनान टायरावाला और मुजफ्फरगढ़ के शाहद अखाड़े में उतरे। 7 मिनट में अदनान पहलवान ने शाहद को पिछाड़ दिया। अदनान टायरावाला को 3 लाख रुपए के साथ गुर्स इनाम में दिया गया। साडा कल्चर है पहलवानी दा पंजाब दा ते किन्ने एले इवेंट होणगे मनशियात घट होएगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाह जमान का कहना है देसी कुश्ती के फरोग के लिए रुस्म पाकिस्तान का मुकाबला भी कराया जाएगा। ये गवर्नमेंट की एफर्ट है कि दंगल को बढ़ाया जाए, इसको सपोर्ट दिया जाए, नर्चर किया जाए और ये उसकी पहली कड़ी है। दंगल में हिस्सा लेने वाले पहलवानों ने ऐसे मुकाबले ज्यादा कराने पर जोर दिया ताकि शाहजोरी को फरोग मिल सके। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वॉलीबॉल के ट्रायल्स हुए। तफसीलात देखिए नुमान अफजल की रिपोर्ट में। गर्ल्स कॉलेज कोयटा में प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ फुजदार के वॉलीबॉल ट्रायल्स हुए। इन ट्रायल्स में तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का कहना है बलूचिस्तान की लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम से लड़कियों का टैलेंट सामने आएगा। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कोयटा में इतनी सारी लड़कियां आएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी वॉलीबॉल में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से हमारा टैलेंट भी सामने आ रहा है और यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना टैलेंट सामने लाए। ट्रायल्स के मौके पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर खान मंदुखेल ने कहा टैलेंट हंट प्रोग्राम से बलूचिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पॉजिटिव एक्टिविटीज में स्पेशली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके उनसे एक बेहतर काम लिया जाए। ट्रायल में सेलेक्ट होने वाली खवातीन के माबेन दोस्ताना मैच भी खेला गया जिससे हाजिरीन खूब महजूज हुए। नुमान अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।